हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पब्लिक स्कूल का जो क्वेश्चन है आपको पेज नंबर 43 पर आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल का ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। यहाँ पर आपको स्टूडेंट के नेम्स दिए गए हैं इस कॉलम में। यहाँ पर सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, यहाँ पर आपको टोटल निकालना है एंड यहाँ पर आपको रिजल्ट पास या फेल में दिखाना है। किस तरीके से आप इसे सॉल्व करोगे वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर आपको जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसके मुताबिक आपको फॉर्मेटिंग यहाँ पर करना होगा। पास या फेल के लिए आपको इफ़ का फॉर्मूला यूज़ करना है, वो भी हम लोग देखेंगे। पेज नंबर 43 पर आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ क्लिक करके आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग एक क्वेश्चन हम लोग लेंगे, क्योंकि कैंडिडेट के मुझे मैसेजेस आए हुए थे। वो क्वेश्चन भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ये भी क्वेश्चन हम लोग जो है सॉल्व करने वाले हैं। एंड और एक क्वेश्चन था जिसके बारे में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए थे, ये वो क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख पाओगे ये मंथ जो है वो सेंटर में किस तरीके से टाइप किया गया है या फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किस तरीके से टाइप किया गया है, वो भी हम लोग देखेंगे। बट इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करेंगे जो दिल्ली पब्लिक स्कूल का क्वेश्चन है, जहाँ पर आपको टोटल निकालना है एंड पास या फेल जो कैंडिडेट्स होंगे वो क्वेश्चन यहाँ पर आपको सॉल्व करना है दिल्ली पब्लिक स्कूल का। तो यहाँ पर आप देख पाओगे सबसे पहले आपको एक न्यू वर्कबुक लेने के लिए यहाँ पर कहा गया है। पेपर जो होगा साइज उसको A4 ओरिएंटेशन देना है। पोर्ट्रेट एंड मार्जिन उसका नॉर्मल रखना है। नंबर 3 पर है चेंज फॉन्ट साइज ऑफ अ सेल टू 12 एंड फॉन्ट नेम जो होगा इसका एरियल होगा। तो ये हम लोग सॉल्व करेंगे। मर्ज करना है हमें सेल्स को, तो ये भी हम लोग देखेंगे। 4 नंबर का जो रो है इसे मर्ज करना है, वो भी हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ऑलरेडी हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हुए, बट आपको मैं स्टार्टिंग से बताऊंगा। यहाँ पर आप देख पाओगे स्टूडेंट के नेम है, सब्जेक्ट है, टोटल किया गया है। यहाँ पर परसेंटेज का मैंने अलग से बनाया हुआ है ताकि आपको परसेंटेज भी पूछा जा सकता है, तो वो भी हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। एंड रिजल्ट यहाँ पर आप देख पाओगे, जो फॉर्मूला यूज़ किया गया है वो यहाँ पर आप देख पाओगे। तो स्टार्टिंग से हम लोग देखेंगे। सबसे पहले मैं इसे कर दूंगा क्लोज, इसे सेव कर देता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दो कि 327 नंबर ऑफ पेजेस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इसे डाउनलोड करने की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, या फिर आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है, एक्सेल आपको ओपन कर लेना है। एक्सेल का जो भी वर्जन आपके पास में होगा उसे आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा। जो भी वर्जन होगा 2010 का, 13 का, तो उसे आपको ओपन कर लेना है। ब्लैंक वर्कबुक यहाँ पर आपको ले लेना है। Ctrl+N करके भी आप यहाँ पर न्यू वर्कबुक ले सकते हो। इसके बाद इसके रेप्लिका आपको तैयार करना है। तो पॉइंट नंबर 3 तक हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पेज लेआउट पर आपको चले जाना है। जल्दी से सॉल्व करना है क्योंकि आपके पास में समय बिल्कुल भी कम होता है, ठीक है, समय ज़्यादा नहीं होता है। तो पेज लेआउट पर जाने के बाद साइज जो है इसका आपको A4 साइज कर देना है। जिन भी कैंडिडेट्स को ये सब पता है वो वीडियो की स्पीड एक तो आगे बढ़ा दीजिए, वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है। ओरिएंटेशन जो है इसका आपको रखना है पोर्ट्रेट एंड मार्जिन जो है इसका रखना है आपको नॉर्मल। इसके बाद इसके रेप्लिका आपको तैयार करना है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि 1 या 2 में क्या टाइप किया गया है। यहाँ पर हो सकता है आपको नेम टाइप करने के लिए कहा जाए, आपको रोल नंबर टाइप करने के लिए कहा जाए। तो यहाँ पर जिस तरीके से ये बनाया गया है उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। आप देख पाओगे क्रिएट द फॉलोइंग टेबल को भी यहाँ पर मर्ज किया गया है, तो इसे भी हम लोग मर्ज करेंगे इस रो को। फिर 4th नंबर का जो सेल है इसे भी मर्ज किया गया है, तो इसे भी हम लोग मर्ज करेंगे। एंड 5th नंबर से लेके 12 नंबर तक आपको जो स्टूडेंट के नेम यहाँ पर टाइप करना है, तो वो हम लोग कर लेते हैं जल्दी से। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पाओगे क्रिएट द फॉलोइंग टेबल जब हमने यहाँ पर टाइप किए हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये आया हुआ है। तो यहाँ पर आपको इसे भी मर्ज करने के लिए कहा जा सकता है, तो इसे भी हम लोग क्या करेंगे, मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक कर सकते हो, या फिर यहाँ पर क्लिक करोगे आप मर्ज एंड सेंटर पर तो ये सेंटर पर आ जाएगा। बट यहाँ पर जो अलाइनमेंट है इसका लेफ्ट अलाइनमेंट है आपके क्वेश्चन में, तो इस तरीके से ये आएगा। काफ़ी कैंडिडेट को दिक्कत जा रही थी कि इसकी फॉर्मेटिंग कैसे करें हम लोग जो कॉलम्स है उसके, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। 4th नंबर पर आपको लिखा गया है दिल्ली पब्लिक स्कूल, तो यहाँ पर हम लोग टाइप कर देते हैं। तो दिल्ली पब्लिक स्कूल जिस तरीके से टाइप किया गया है वो एक बार आपको देखना है एंड इसे भी आपको मर्ज करने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जितना भी टाइपिंग वर्क है वो हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट, तो स्टूडेंट के नेम यहाँ पर हमने टाइप कर दिए। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 किस तरीके से टाइप करना है, समय बचाने की टिप मैं यहाँ पर आपको दूंगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट सबसे पहले लिख लेते हैं। सब्जेक्ट 1 होने के बाद में यहाँ पर आपका सब्जेक्ट 2 है, सब्जेक्ट 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे आपको इस तरीके से ड्रैग कर देना है। तो आप यहाँ पर देख पाओगे सब्जेक्ट 2 एंड सब्जेक्ट 3 यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर आपका क्या होने वाला है, यहाँ पर आपका होने वाला है टोटल।
क्वेश्चन को आपको पढ़ते हुए चलना है। जो क्वेश्चन दिया गया है हमारी ई बुक में, रिजल्ट यहाँ पर आ चुका है। तो क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो यहाँ से लेके नीचे तक यानी 12 तक जो है इसे कलरिंग भी किया गया है, तो वो भी हम लोग कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से 4 नंबर का जो सेल है इसे आपको किया गया है, फॉर्मेटिंग किया गया है, यानी यहाँ पर आपको जो है सेल को मर्ज करा गया है। तो आप यहाँ पर देख पाओगे ये जो आपका 4 नंबर का जो सेल है F तक इसे जो है मर्ज किया गया है। तो आपको क्या करना है, दिल्ली पब्लिक स्कूल जहाँ पर टाइप किया आपने फर्स्ट सेल में, वहाँ से लेके F तक आपको इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है एंड देन मर्ज एंड सेंटर पर आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको जो भी बोल्ड कहा गया है या अंडरलाइन कहा गया है तो वो आपको यहाँ पर फॉर्मेटिंग दे देना है। एंड इसका जो आपका जो पूरा पैराग्राफ होगा, इसका जो साइज़ है, जो एरियल कहा गया है एंड फॉन्ट टाइप आपको 12 कहा गया है, तो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पर आप क्या करोगे, इसे 12 कर दोगे एंड एरियल इसे आपको कर देना है। इतना क्वेश्चन हमारा हो चुका है। एंड देन यहाँ पर आप देख पाओगे यहाँ से लेके यहाँ तक इसे जो है बॉर्डरिंग दी गई है, तो बॉर्डरिंग भी हम लोग यहाँ पर दे देते हैं। एंड ये जो आपका 4 नंबर का जो सेल है, इसका जो फॉन्ट साइज है आपको कुछ बड़ा दिख रहा होगा, तो फॉन्ट साइज इसका 16 है। बोल्ड किया गया है, अंडरलाइन किया गया है, सेंटर लाइन किया गया है, तो इसका जो फॉन्ट साइज है 16 ये हो चुका है। एंड आपको इसे बॉर्डरिंग देना है, तो इसे बॉर्डरिंग भी दे देते हैं। बॉर्डरिंग देने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से लेके जितने भी पोर्शन को आपको बॉर्डरिंग देना है तो वो एक बार देख लेना है। देन इसे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में फॉन्ट के जस्ट ऊपर में, यानी यहाँ पर आप देख पाओगे जो फॉन्ट साइज़ है उसके जस्ट नीचे में फॉन्ट वाले सेक्शन में आपको यहाँ पर बॉर्डर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली आपको ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर देना है। ऑल बॉर्डर पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से इसको बॉर्डरिंग आ जाएगी। काफ़ी कैंडिडेट का दिक्कत क्या हो रहा है कि यहाँ पर इसे टेक्स्ट जो है आपका बाहर जा रहा है, तो आपको इस तरीके से इसे आप छोटा या बड़ा ऊपर से आप इसे कर सकते हो, जिसे फॉर्मेटिंग आप इसे कर सकते हो। कुछ इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। अभी जो सब्जेक्ट में जो नंबर आए हुए हैं वो हम लोग एक बार यहाँ पर इंटर कर देते हैं एंड क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो इतना टाइपिंग वर्क होने के बाद और भी कुछ फॉर्मेटिंग अगर होगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख पाओगे इसे जो है सेंटर अलाइन किया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे एंड इसे बोल्ड करना है, सेंटर करना है, तो वो यहाँ से आप कर सकते हो। इतना होने के बाद यहाँ पर आपको टोटल निकालना है। तो टोटल निकालने के लिए जो फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ किया जाता है वो किया जाता है, सबसे पहले आपको जो भी फॉर्मूला आप यूज़ करोगे सबसे पहले आपको इज इक्वल टू दे देना है। देन यहाँ पर टोटल यानी होता है सम, तो सम निकालना है तो आपको क्या करना होगा, SUM टाइप करना है। देन ब्रैकेट को आपको कर देना है ओपन एंड देन जिन भी सेल्स का आपको टोटल करना है उनको आपको कर देना है इस तरीके से सिलेक्ट करने के बाद में आपको ब्रैकेट को कर देना है क्लोज एंड इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आप देख पाओगे कि यहाँ पर आपका टोटल निकल कर आ गया है एंड देन सिंपली आपको इस तरीके से ड्रैग करना है। यहाँ पर आप देख पाओगे यहाँ पर एक डॉट मिलेगा आपको, यहाँ से आपको नीचे इसे ड्रैग करना है, तो बाकी सारे स्टूडेंट का जो टोटल है वो भी यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर आपको रिजल्ट भी निकालने के लिए कहा गया है। तो रिजल्ट के लिए आपको क्वेश्चन में देख लेना एक बारी कि अगर टोटल मार्क्स यहाँ पर 100 है तो यहाँ पर पास हो जाएगा। अगर ये जो सेल है इससे अगर 100 नंबर भी ज़्यादा है तो सारे कैंडिडेट जो है वो पास हो जाएंगे, अगर लेस देन है तो वो क्या हो जाएंगे, कैंडिडेट फेल हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे वो कौन सा होगा, सबसे पहले यहाँ पर आपको इज इक्वल टू का साइन दे देना है। देन यहाँ पर इफ़ यहाँ पर आपको देना है। देन यहाँ से आपको ब्रैकेट को कर देना है स्टार्ट। देन ई नंबर का जो आपका कॉलम है एंड 6 यहाँ पर आपको रो दिख रही होगी, तो इसे टोटल को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। एंड यहाँ पर जो हिंट में आपको देख लेना है आपको क्या कहा गया है, ग्रेटर देन 100। अगर यहाँ पर ग्रेटर देन का आपको सिंबल दे देना है, ग्रेटर देन या फिर इज इक्वल टू भी कभी कभी होता है, ग्रेटर देन या इज इक्वल टू 100, तो फिर क्या कंडीशन होगी, तो वो कैंडिडेट जो है वो पास हो जाएगा। तो उसके पहले आपको क्या करना है, कॉमा लगा देना है। डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा दे देना है एंड यहाँ पर आपको
PASS पास कर देना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा को कंप्लीट कर देंगे एंड देन फिर से कॉमा देंगे एंड देन फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपको फेल टाइप कर देना है एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा को कर देंगे क्लोज एंड देन उसके बाद में ब्रैकेट को भी आपको क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। तो जो फॉर्मूला यहाँ पर हमने यूज किया है वही फॉर्मूला यहाँ पर आप देख पाओगे, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट को कर देना है स्टार्ट E6 क्या है, ये E जो है ये कॉलम है एंड 6 जो है वो रो है एंड ग्रेटर देन या फिर इज इक्वल टू, ग्रेटर देन हो सकता है या इज इक्वल टू हो सकता है 100, कॉमा दे देना है एंड जो भी आपको टाइप करना है, जो भी कंडीशन होगी उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपको लिखना होता है, टाइप करना होता है एंड उसके बीच में जो है आपको कॉमा देना होता है उसे सेपरेट करने के लिए। एंड जो आपका जो फॉर्मूला कंप्लीट कब होगा, जब वहाँ पर आप जो है ब्रैकेट को क्लोज कर दोगे एंड देन सिंपली आपको इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद में यहाँ पर आप देख पाओगे पास क्यों आया हुआ है, क्योंकि 100 से ज़्यादा नंबर इन कैंडिडेट्स को आए हुए हैं। तो सिंपली सभी कैंडिडेट को 100 से ज़्यादा नंबर है तो इसे आपको सिंपली ड्रैग कर देना है इस तरीके से, तो ये आ जाएगा। मान के चलते यहाँ पर आपको परसेंटेज भी निकालने के लिए कहा जाएगा, तो सिंपली आपको जिस भी सेल में परसेंटेज टाइप करना है तो आपको परसेंटेज यहाँ पर टाइप कर देना होगा। परसेंटेज टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको परसेंटेज निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे थोड़ा फॉर्मेटिंग कर देते हैं, इसे बॉर्डरिंग दे देते हैं ताकि अच्छे से ये दिख पाए। एंड यहाँ पर परसेंटेज को जिस तरीके से आपको दिख रहा है तो इसे फॉर्मेटिंग करने के लिए ऊपर का जो G नंबर का आपका जो कॉलम है इसे आपको इस तरीके से फॉर्मेटिंग करना है। एंड देन यहाँ पर आपको परसेंटेज निकालने के लिए कहा गया है। तो परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आपका जो ये कॉलम है आपको टोटल कितने नंबर्स आए हुए हैं, 150 नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं इस कैंडिडेट को, नेहा को। तो यहाँ पर 100 में से आए हुए मान के चलते हैं, तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले इज इक्वल टू का यहाँ पर आप दे सकते हो, ब्रैकेट को आपको ओपन कर लेना है एंड देन 150 डिवाइडेड बाय जितने नंबर्स में से आए हुए हैं वो कर देना है, इनटू आपको 100 कर देना है एंड ब्रैकेट को आपको कर देना है क्लोज एंड इसे इंटर कर दोगे तो आप देख पाओगे इनको 50% यहाँ पर आए हुए इस तरीके से दिखा रहा है। इसे आप जब ये ड्रैग करोगे नीचे तो आपको सारे परसेंटेज यहाँ पर निकल कर आ जाएंगे। तो यहाँ पर देख पाओगे काफ़ी सारे डेसिमल्स यहाँ पर आए हुए हैं, तो डेसिमल को यहाँ से आप इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ कर सकते हो। तो ये डिक्रीज़ इस तरीके से यहाँ से हो जाएंगे। तो आपको 2 डेसिमल तक यहाँ पर डिक्रीज़ करने के लिए कहा जाता है। अगर यहाँ पर आपको परसेंटेज का साइन चाहिए तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर 100 आपको इन दैट केस आपको 100 यहाँ पर नहीं देना है, सिंपली आपको इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद में नीचे इस तरीके से आप इसे ड्रैग करोगे। ड्रैग करने के बाद में यहाँ पर नंबर्स के जस्ट ऊपर में परसेंटेज का यहाँ पर आपको ये सिंबल दिखेगा, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आप देख पाओगे यहाँ पर परसेंटेज निकल कर आ जाएंगे। एंड देन यहाँ पर अगर आप डेसिमल भी इंक्रीज़ करना चाहते हो तो 2 डेसिमल तक ये जो है इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो है सॉल्व करना है इन क्वेश्चंस को। फॉर्मेटिंग मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से फॉर्मेटिंग करना है। अगर सेल के बाहर अगर आपका टेक्स्ट जा रहा है तो कॉलम को आपको जो है यहाँ से आपको एडजस्टमेंट करना है, सेल को आपको यहाँ से एडजस्टमेंट करना है। तो यहाँ पर इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो आपको मुझे पर्सनली मैसेज करना है। नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पर फॉर्मेटिंग करना काफ़ी ईजी है, तो आपको फॉर्मेटिंग जरूर से कर लेना है। अगर बेसिक से अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर मैसेज आपको जरूर से कर देना है। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ एंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा एक पॉइंट हमारा छूट गया है, वो भी मैं जल्दी से आपको बता दूं। यहाँ पर टोटल एंड रिजल्ट को, जैसे कि आप यहाँ पर देख पाओगे, टोटल एंड रिजल्ट को यहाँ पर कलरिंग किया गया है। तो टोटल एंड रिजल्ट को हम लोग क्या करेंगे, कलरिंग कर देंगे। यहाँ से टोटल एंड रिजल्ट को कलरिंग देना है, तो इसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में फॉन्ट के सेक्शन में आपको ये एक बकेट दिखेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है एंड जो भी कलर आपको कहा गया तो वो कलर आपको यहाँ पर दे देना है। तो बस ये सिंपली इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एंड इसे अलाइनमेंट अगर आपका सेंटर करना चाहते हो सेंटर कर सकते हो, या फिर इन सारे टेक्स्ट का अगर आप अलाइनमेंट चेंज करना चाहते हो सेंटर करना चाहते हो सेंटर कर सकते हो। इसके ऊपर में भी आपको एक अलाइनमेंट का सेक्शन दिखेगा, इसे भी यूज़ करने के लिए ऑप्शंस आते हैं। अलाइनमेंट के जस्ट ऊपर में यहाँ पर आपको 3 और अलाइनमेंट मिलेंगे, तो इसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा। अगर आपको ये नहीं पता है किस तरीके से होता है, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस में ये यूज़ होते हैं, तो इसे भी हम लोग यूज़ करेंगे किसी और वीडियो में, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको हमारे ई बुक में मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था वो क्वेश्चन में उसी टाइप के अलाइनमेंट आपको यहाँ पर बनते हैं। ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा, एक क्वेश्चन है, क्योंकि कैंडिडेट का यहाँ पर मुझे मैसेज आया हुआ था।
ये देख पा रहे होंगे आप मंथ, ये मंथ एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हम लोग लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि यहाँ पर जो अलाइनमेंट किया गया है वो किया गया है, ये मिडल जो अलाइनमेंट है वो यहाँ पर किया गया है, एंड जो सेल है एक ही सेल में नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर इस तरीके से टाइप किया गया है, ऊपर नीचे यहाँ पर आपके सेल में आना चाहिए। तो ऊपर नीचे करने के लिए आपको क्या करना होता है, तो मान के चलते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट जो आपने टाइप किए हो तो आप देख पाओगे यहाँ पर इस तरीके से आ रहा है, बट अगर आपको ऊपर नीचे टाइप करना है इसे तो नंबर ऑफ के बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है, इंटर की के साथ में आपको जो है अल्टर प्रेस करना है, तो अल्टर प्लस इंटर की दबाने के बाद में ये यहाँ से नीचे आ जाएगा। तो आप देख पाओगे इस तरीके से नीचे आया हुआ है, एंड यहाँ पर जो अलाइनमेंट है ये बॉटम है, तो इसे आपको सेंटर करना है, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो उस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा। आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना अपने फ्रेंड के साथ, एंड चैनल को आपको जरूर से सब्सक्राइब कर देना है। कंप्यूटर स्किल टेस्ट का एग्जामिनेशन जो आपका होगा उसमें हमारी जो बुक है वो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी। जो भी आपको डाउट होता है इस बुक में तो आपको मुझे पर्सनली मैसेज कर देना है। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, एंड चैनल को आपको जरूर से सब्सक्राइब कर देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।